और अज़्म की नई किरणें बिखेरता साल 2023 का सूरज तुलू हो गया। नए अहदाफ, नए ख्वाब और तामीर व तरक्की की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज़। कभी खुशी कभी गम अपने दामन में समेटे 2022 ख़त्म हो गया। मुल्क भर में साल 2023 का शानदार इस्तकबाल। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, आतिशबाजी और भंगड़े। साल नौ का जश्न मनाने का हर एक का निराला अंदाज। कराची में हज़ारों अफराद ने सी व्यू पर साल नौ का जश्न मनाया। मुल्क भर में कई मकामात पर नए साल के भरपूर जश्न का एहतमाम। कराची में नुमाइश चौरंगी पर आतिशबाजी। गवर्नर सिंध और कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत हज़ारों अफराद मौजूद। बहरिया टाउन कराची, लाहौर और रावलपिंडी में शानदार चिरागा। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में भी शानदार आतिशबाजी। पेशावर, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों में भी जश्न। आवाम की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी देखी और लुत्फ उठाया। बहरिया टाउन कराची 2 में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी एहतमाम। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। सिडनी हार्बर से टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क तक आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल। कल शाम न्यूजीलैंड से शुरू होने वाला जश्न का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचने लगा। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। ताइवान में 12 बजते ही ताइपे का बुलंद तरीन टावर रोशनियों से मुनव्वर हो गया। ब्राज़ील में कोपाकबाना के मशहूर साहिल पर भी शानदार आतिशबाजी। बड़ी तादाद में लोग नज़ारा करने आए। लंदन में बिग बैन पर घंटी बजते ही लंदन आई पर काउंटडाउन और फिर शानदार आतिशबाजी। लंदन का आसमान रंगों रोशनियों से जगमगा उठा। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए 1 लाख से ज्यादा अफराद जमा हुए। इस मौके पर पंजाबी गीत भी बजाया गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी साल नौ पर शानदार आतिशबाजी की गई। पाबंदी के बावजूद कराची में कुछ मकामात पर हवाई फायरिंग के अफसोसनाक वाकयात। 24 अफराद जख्मी। फायरिंग के इल्जाम में 2 पुलिस एहलकारों समेत मुतादिद अफराद जेर हिरासत। लाहौर में 1 व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, 14 को हिरासत में लिया गया। 2023 में पाकिस्तान को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। कहा 2023 में 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन की जिंदगियों में उजाले करेंगे। नए साल को अपने नौजवानों के लिए मवाक़े का साल बनाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने नए साल में खुशहाली की उम्मीदें जोड़ ली। कहा कौम ने बदतरीन मुआशी बहरान का मुकाबला किया। सैलाब से मुल्क का 1/3 हिस्सा डूबा मगर हार न मानी। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं साल 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी वाली हुकूमत को साजिश के तहत हटाकर मुल्क को मुजरिमान के हवाले किया गया। साल नौ पर जारी पैगाम में कहा मौजूदा मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद पुरुमीद है कि 2023 का इलेक्शन PTI ही जीतेगी। चौधरी परवेज इलाही नून लीग का वजीर आला बनना चाहते थे। इनके कहने पर चौधरी शुजात ने PDM को राजी किया था। चौधरी शुजात के बड़े बेटे शाफे हुसैन का दावा। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि परवेज इलाही की बनी गारा जाने से पहले चौधरी शुजात ने उन्हें बुलाकर कहा जो वादे किए हैं वो जहन में रखना। बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी का राज। अस्तोर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -8, हुंजा में -6 डिग्री रहा। कल्लाद भी -6 और कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी में दर्जा हरारत 0 तक आ गया। कराची में सर्द हवाओं ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मुल्क के 5 मोटरवेज पर शदीद धुंध। मोटरवे M5 रुकनपुर इंटरचेंज से रोहड़ी टोल प्लाजा तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल महंगा न करने का फैसला। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का 15 जनवरी तक पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 214 रुपये 80 पैसे फी लीटर रहेगी। डीजल की कीमत 227 रुपये 80 पैसे फी लीटर रहेगी। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें भी बरकरार रहेंगी।
पेशावर में गैस प्रेशर में कमी के बायस सीएनजी स्टेशन पूरे महीने के लिए बंद कर दिए गए। आज से 31 जनवरी तक सूबे में कोई सीएनजी स्टेशन नहीं खुलेगा। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कहा, इस पाबंदी का मकसद घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी यकीनी बनाना है। बलूचिस्तान असम्बली के चार अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कराची में मुलाकात के दौरान ऐलान किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बागी अरकान जहूर बुलेदी, सलीम खोसा, आरिफ जान मोहम्मद और पीटीआई के रुकने बलूचिस्तान असम्बली नेमतुल्लाह जहरी शामिल हैं। बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें एक से बढ़कर 5 हो गईं। इस मौके पर आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा से बलूचिस्तान की आवाज़ रही है। बलूचिस्तान बीबी शहीद के सबसे करीब था। बलूचिस्तान के लिए पहले भी बहुत कुछ किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा है कि आला तरीन फौजी अफसरों समेत किसी में ये जुर्रत नहीं थी कि कोई रियायत हासिल करने के लिए इनसे राब्ता करे। साबिक चीफ जस्टिस ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान की जानिब से पूछे गए सवालात का तहरीरी जवाब दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने कहा कि इमरान खान अपने या जहांगीर तरीन के लिए मुझसे राब्ता करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उनके साथ बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, जिनके किरदार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर तहरीक इंसाफ और नून लीग में लफ्जी जंग। असद उमर ने कहा, वफाकी हुकूमत अवाम के खौफ से इलेक्शन से भागी है। इलेक्शन कमीशन बताए कि इसकी तैयारी क्यों नहीं थी। फवाद चौधरी ने कहा कि राना सनाउल्लाह और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर आईने पाकिस्तान पर हमला किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने का ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने की कमिटमेंट का क्या हुआ। नून लीग का पीटीआई पर जवाबी वार। एहसन इकबाल ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन के चैंपियन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों रौंदा था। 7 माह तक फैसले पर अमल नहीं किया। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, 12 से 14 घंटों में इलेक्शन कराना किसी सूरत मुमकिन न था। हल्का बंदियां होने के बाद 4 से 5 माह में इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो सकेंगे। लकी मरवत में पुलिस चौकी शहबाज खेल पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस से एहलकार शहीद। डीपीओ का कहना है कि दहशतगर्द भारी हथियारों से हमले के बाद फरार हो गए। 2022 में फिर से सर उठाने वाला दहशतगर्दी का नासूर। नए साल में भी अहम चैलेंज। गुज़श्ता साल पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में तेजी। खुदकुश हमलों समेत 47 वाक़यात हुए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 296 वाक़यात में 130 अफराद शहीद हुए। सिंध में मजमूई तौर पर 13 हमलों में 6 अफराद जान से गए। पंजाब में 2 धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद में 2 हमलों में 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को दहशतगर्दी का इम्पोर्टर करार दे दिया। कहा कि इमरान खान ने शिकस्त खुर्दा दहशतगर्दों को अफगान जेलों से रिहा करवा के वापस कबायली इलाकों में बिठा दिया है। ये उस नालायक, नाजायज़ और सेलेक्टेड का सबसे बड़ा जुर्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब। कहा कि 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। जो पार्टी भी जीती उसे नताइज कबूल करने होंगे, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि कराची का अगला मेयर जियाला होगा। साल 2022 कराची के शहरियों के लिए जराइम के एतबार से डरावना ख्वाब साबित हुआ। डाकुओं ने शहरियों का माल लूटा, कई की जान ले ली। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में 100 अफराद जान से गए। मरने वालों में 10 पुलिस एहलकार भी शामिल। 28,000 से जायद मोबाइल और 55,000 से जायद मोटरसाइकिल चोरी या छीनने की वारदातें रिपोर्ट हुई। 2 बैंकों का भी सफाया किया। सीनियर सहाफ़ी और रोजनामा जंग कराची के एडिटोरियल कमेटी के चेयरमैन मुदस्सिर मिर्जा इंतकाल कर गए। मुदस्सिर मिर्जा का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। जिंदगी के 4 अशरे रोजनामा जंग को देने वाले मुदस्सिर मिर्जा की उम्र 70 बरस थी। मरहूम की नमाज जनाजा इतवार को बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल में दोपहर 1 बजे अदा की जाएगी। तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान नॉर्थ नाज़िमाबाद में की जाएगी।
पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा क्रिकेट बोर्ड में जमहूरियत वापस आ रही है। वो रमीज राजा की किसी बात पर तबसरा नहीं करना चाहते। जितने भी खिलाड़ी थे उनके मुआहिदों में तौसी कर दी गई है। तमाम इदारों से राब्ता हो गया है। जल्द डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होगी। नजम सेठी की जेर सदारत पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में पाकिस्तान जूनियर लीग बंद करने पर इत्तफाक। मेरी माँ इस घर में बाहैसियत नौकरानी, तो मैं भी नौकरानी रहूं। मालकिन बन जाऊं तो गलत। और सब कुछ माफ कर सकती, शोहर की बेवफाई माफ नहीं कर सकती। ये रास्ता जाए। साले 9 की खुशी में जियो टेलीविजन लाया 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल गिरफ्त का प्रीमियर। नए साल की पहली शाम जियो टीवी पर देखिए गिरफ्त का मेगा एपिसोड यकम आज रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर। आपकी हुई भी है कि नहीं? मैं बात कर रहा हूँ शादी। मुझे नहीं पता करना किससे, क्यों, कब, मगर हुई है कि नहीं। एक हो जाता तो मैं क्लियर हो जाता। ठीक है, हुई भी है, पता नहीं है। जी मेरी शादी हुई। ठीक है, बस आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। तो सॉफ्ट एंड सिंपल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अकेला कोई भी है, जिंदगी में अकेला नहीं हूँ। और अदाकार मुहिब मिर्जा ने दूसरी शादी का इंकशाफ कर दिया। प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी का अछूते अंदाज में सवाल। अदाकार पहले मुस्कुराए और सच जबान पर ले आए।